हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के करंट अफेयर 17 जनवरी के करंट अफेयर इस वीडियो में देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2023। दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? पैट कमिंस, ऑप्शन ए करेक्ट है। विमेन कैटेगरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल कैटेगरी में बनी है दीप्ति शर्मा। इनका ये पहला अवार्ड है, ठीक है। दीप्ति शर्मा इनका ये पहला मेडन आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इनको मिला है दिसंबर के लिए। हु वन द बेस्ट फीफा फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023? ये जीता है लियोनेल मेसी ने, ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ। अर्जेंटीना के प्लेयर हैं ये लियोनेल मेसी। तीसरी बार, लास्ट 4 सालों में इनको तीसरी बार ये अवार्ड मिला है, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड। बेस्ट फीफा वुमेन फुटबॉल अवार्ड मिला है एताना बोनमाती को, ये स्पेन की प्लेयर हैं। फीफा की बात करें तो 21 मई 1904 में स्थापित हुआ था, प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में चैंपियन था अर्जेंटीना, थर्ड टाइटल था और कतर में हुआ था ये 2022 फीफा वर्ल्ड कप 22nd एडिशन था इसका। रिवाइज कर लेते हैं फीफा 2022 का, तो कतर में हुआ था 22nd एडिशन। 32 टीम्स थी इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। मैस्कॉट इसका लाइव था। चैंपियन अर्जेंटीना तीसरी बार, रनर अप फ्रांस, थर्ड प्लेस था क्रोएशिया का, फोर्थ प्लेस मोरक्को का। टॉप स्कोरर इसमें किलियन म्बापे थे, 8 गोल्स इन्होंने किए थे, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। बेस्ट प्लेयर लियोनेल मेसी थे अर्जेंटीना के। बेस्ट यंग प्लेयर एंजो फर्नांडिस अर्जेंटीना के। बेस्ट गोलकीपर इमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना के। और फेयर प्ले अवार्ड मिला था इंग्लैंड को। अब फीफा 2026 में होगा यूएस, मैक्सिको और कनाडा में। फुटबॉल एशिया कप 2023 में कतर में हुआ और फुटबॉल एशिया कप 2027 में होगा सऊदी अरबिया में। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टॉप्ड द मिलिट्री रैंकिंग 2024? तो पिछले कई सालों से ये रैंकिंग यूएसए के द्वारा टॉप की जा रही है। टॉप 5 कंट्रीज इसमें देखें तो यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया, कोरिया, साउथ कोरिया। इंडिया 4th नंबर पर है और पिछले भी कई सालों से इंडिया 4th नंबर पर ही है इसमें। ये रैंकिंग जारी कौन करता है? ग्लोबल फायर पावर। यहाँ कुछ इंडेक्स देख लेते हैं किसके द्वारा ये रिलीज़ किए जाते हैं। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा रिलीज़ होता है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स WEF के द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी WEF के द्वारा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स WIPO के द्वारा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा रिलीज़ होता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वॉच के द्वारा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट और ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF जारी करता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जारी किया जाता है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इनसीड और WIPO तीनों मिलकर जारी करते हैं। विच शिप ऑफ द इंडियन नेवी डीकमीशन्ड रिसेंटली? यह है INS चीता, जिसको डीकमीशन किया गया है रिसेंटली इंडियन नेवी के द्वारा। सिर्फ INS चीता नहीं है, INS गुलदार और INS कुंभीर, ये 3 शिप्स को डीकमीशन किया है हमारी इंडियन नेवी ने। इन्हें पोलैंड के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इंडियन नेवी में इनको इंडक्ट कब किया गया था? तो चीता को 1984 में, गुलदार को 1985 में और कुंभीर को 1986 में कमीशन किया गया था। इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया था, रिसेंटली डीकमीशन कर दिया गया। हु वन द टाइटल ऑफ बेस्ट ड्रामा सीरीज एट द 75th एमी अवार्ड्स? इसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज का टाइटल जीता है सक्सेशन ने, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। 75th एमी अवार्ड्स दिए गए हैं। इसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज सक्सेशन को मिला है। द बेयर एंड सक्सेशन ईच कैप्चर्ड 6 अवार्ड, 6 अवार्ड दोनों को मिले हैं। पहली बार अवार्ड ये 1949 में दिए गए थे। अभी यहाँ पर हम अवार्ड्स देख लेते हैं किस किस को दिए गए हैं। टाइटल ऑफ बेस्ट कॉमेडी मिला है द बेयर को। बेस्ट लिमिटेड एडिशन अवार्ड मिला है बीफ को। द अवार्ड फॉर बेस्ट ड्रामा सीरीज सक्सेशन और बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द ड्रामा सीरीज कैटेगरी किरण कल्किन को दिया गया है। वेयर इज़ द 9th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ये ऑर्गेनाइज हुआ फरीदाबाद में, हरियाणा में ये जगह है। 9th एडिशन है इस फेस्टिवल का, इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। थीम इस फेस्टिवल की रखी गई साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल और 17 से 20 जनवरी इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हु टॉप्ड द लिस्ट अमंग स्टेट्स फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल एस्केपिंग पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट? तो नीति आयोग की रिपोर्ट रिसेंटली जारी की गई है जिसमें पॉवर्टी के लिए कुछ एस्टिमेशंस
दिए गए हैं। पॉवर्टी के लिए कुछ डेटा मेंशन किया गया और इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक संख्या में गरीबी से बाहर लोगों को निकाला गया है। कितने 5.94 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का अगर परसेंटेज देखें तो पहले 2013-14 में 29.17% लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर आते थे। 2022-23 में ये कम होकर 11.28% रह गया है। नीति आयोग की बात कर लेते हैं। एक एडवाइजरी थिंक टैंक है। 1 जनवरी 2014 स्थापित हुआ था। 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ था। चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। चेयरमैन इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इस समय है नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी। CEO BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग को बनाया गया था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। कई सारे रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस पब्लिश करता है ये। SDG इंडिया इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स और गुड गवर्नेंस इंडेक्स। What target has the government set to reduce accidental death by 2030? 2030 तक एक्सीडेंटल डेथ को 50% तक कम करना है, ये गवर्नमेंट का टारगेट है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर है नितिन गडकरी। इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन रोड सेफ्टी, यहाँ पर इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का टारगेट ये है। अभी फ़िलहाल हम देखें रोड एक्सीडेंट्स की बात करें तो हर घंटे में 53 पीपल गेट इंजर्ड एंड 19 डेथ्स होती हैं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। गवर्नमेंट के टारगेट्स यहाँ पर देख लेते हैं। 2023 इंडियन रेलवे का टारगेट है टू बिकम नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर। 2047 का टारगेट है हमारा सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने का। 2023 का टारगेट था काला आज़ार को एलिमिनेट करना। 2025 का टारगेट है TB को एलिमिनेट करना। WHO का TB को एलिमिनेट करने का टारगेट है 2030 तक का, हमारा 2025 तक का है। फिर 2030 मलेरिया एलिमिनेट करना है हमें। 2035 भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन बनाना। फिर है 2040 इंडियन प्रेजेंस ऑन द मून, हमें ये करना है 2040 तक। 2038 तक जर्मनी टू कट ऑल कोल पावर प्लांट्स। 2047 तक का टारगेट है 26 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना। 2070 तक का हमारा नेट ज़ीरो एमिशन का टारगेट है। और 2025 तक का हमारा टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना। और फिर 2033-34 तक उसको बढ़ाकर $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें बनना है। इन विच कंट्री इंडिया विल इन्वेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़ रुपीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ 5 लिथियम माइंस। तो इंडिया ये पैसे खर्च करेगा अर्जेंटीना में, किस लिए? 5 लिथियम माइंस को एक्सप्लोर और डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो याद रखना है अर्जेंटीना इसका आंसर होगा। विच कंट्री अग्रीड टू होस्ट ग्लोबल पीस समिट फॉर यूक्रेन। तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की, उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी स्विट्ज़रलैंड से कि वो ग्लोबल पीस समिट यूक्रेन के लिए करे और वो मान गया है। तो स्विट्ज़रलैंड होस्ट करने वाला है ग्लोबल पीस समिट फॉर यूक्रेन। एम है इसका टू फाइंड अ रेजोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएटेड बाय रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन ऑन 24 फरवरी 2022। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए। रिसेंटली द मेडन बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज अयुत्या बिटवीन द इंडियन नेवी एंड विच कंट्री, कौन दो कंट्री के बीच हुई? इंडिया और किसके बीच? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया या फिर सिंगापुर? आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।